नमस्कार बच्चों। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बसंत का पाठ 12। कविता है सुदामा चरित और कवि हैं नरोत्तम दास। कल हम 4 काव्यांश पढ़ चुके थे। आज 5वां काव्यांश जानेंगे। आप ये देखें, पहले सुदामा श्री कृष्ण के महल तक पहुँचते हैं। वहाँ उनका आदर सम्मान होता है। उसके बाद उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता है और सुदामा जी ऐसे ताने कसते हुए मन में सोचते हुए कि ये माखन चोर मुझे क्या देगा और मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। ऐसे ऐसे मन में विचार लिए और सुदामा जी वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। और वापस जाते जाते ये सब बातें उनके मन में हैं कि मैं यहाँ क्यों आया। जो मेरे चावल थे थोड़े से, वो भी श्री कृष्ण ने ले लिए हैं और मुझे बदले में खाली हाथ लौटा दिया है। अब आगे काव्यांश 5 पढ़ेंगे। वैसोई राज समाज बने गज, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केंदो परियो कहू मारग भूली, की फेरई के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। पूछत पांडे फिरई सबसों, पर झोपड़ी को कछु कहू खोज न पायो। अब सुदामा जी वापस अपने गांव में आ गए हैं और इस पद्यांश में, इस काव्यांश में ये बताया गया है कि वो कैसे भ्रमित हो जाते हैं अपनी नगरी को देखकर। वो उनको हूबहू द्वारका जैसी लगती है, ऐसे ही सुंदर महल दिखाई देते हैं और उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि मैं वापस द्वारका ही पहुंच गया हूँ। अब शब्दार्थ देखिए। वैसोई वैसे, गजबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, पर्यावे अनजान, मार्ग रास्ता, फेरई कई 2 बारा, बहौन बौन भवन, बिलोकिबे देखना, लोचत लालच, मंझायो बीच में, झोपड़ी झोंपड़ी, खोज न पायो ढूंढ नहीं पाए। तो इसका आप इसमें क्या वर्णन किया गया है कि वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए हैं। उनकी नगरी, उनका गांव एक नगरी में बदल गया है, उनकी झोपड़ी एक महल में बदल गई है। तो ये सब अब व्याख्या के जरिए अब समझेंगे। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाठ बाट है, वैसा ही राज समाज है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पाए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने उनके झोंपड़ी को महल बना दिया था। वास्तव में उनकी झोंपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। एक मित्र ने दूसरे मित्र की बिना बताए ही भावनाओं को समझ लिया था। अब काव्यांश 6 पढ़ेंगे। कई वह टूटी सी छानी हती, कहें कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पनही न हती, कहीं लई गज राजहु ठाड़े महावत। महावत होता है हाथी को चलाने वाला। भूमि कठोर पे रात कटई, जो कठोर भूमि है, जो सख्त भूमि है। कहें कोमल सेज पे नींद न आवत। और अब उन्हें वो जहाँ कठोर जमीन पर सोने वाले सुदामा जी, अब उन्हें सेज पर कहाँ नींद आती है। कई जुरतऊ नदी नहीं कोदी सवाम, कहाँ प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत।
अब आप इसके शब्दार्थ देखेंगे। छानी, छान होती है ना, जो झोपड़ी बनी होती है उसको छान बोलते हैं, झोपड़ी। कंचन, सोने। धाम, महल। पन्ही, जूता। गजराजहू, हाथियों के ठाठ बाट। गजराजहू मीन्स हाथियों के ठाठ बाट। भूमि, जमीन। कटई, गुजरती, कहते हैं ना रात नहीं कटती तो गुजरती। कोमल सेज, मुलायम बिस्तर। जुर्तो, जुर्तों उपलब्ध। नहीं को दी सवा, घटिया किस्म के चावल। दाख, किशमिश, ये मुनक्खा जो होती है। पग, पाँव। कठोर, सख्त। प्रताप, कृपा से। अब हम इसकी व्याख्या जानेंगे। जब सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी ने सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया है, अब उसके बारे में हम जानेंगे कि उसके बाद कैसा लगता है सुदामा जी को। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोंपड़ी थी, जो छान बोला है, टूटी फूटी फूस की झोंपड़ी थी, और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थीं, और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं। महावत जो हाथी चलाने वाले हैं वो भी वही हैं, और हाथियों की लाइन लगी हुई है, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। किसको? सुदामा जी को। क्यों? क्योंकि उनको जमीन पर सोने की आदत थी। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे। सस्ते से चावल भी घटिया किस्म के भी नहीं मिलते थे। और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश, मुनक्का उपलब्ध हैं कि अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं। फिर भी वे अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो सुदामा जी को फिर भी नहीं भाते। क्यों? क्योंकि उनकी आदत वही खाने की है, वही ज़मीन पर सोने की है। अब वो महलों के ठाठ बाट लेने में अपने आप को तंग महसूस कर रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं और बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। सस्ते चावल खाते हैं, अच्छा भोज नहीं खा पा रहे हैं। तो यहीं आपकी ये कविता ख़त्म होती है। इसके प्रश्न उत्तर हम दोहराएंगे, मैं समझाऊंगी आपको, और आप अपने आप भी लिखने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद मैं आपको जो भेजूंगी उसमें से अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में उसे लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।